दोस्तों, देश में सीएए कानून यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसीलिए सीएए कानून को लेकर देश भर में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है और सीएए लागू होने की वजह से सभी के मन में कुछ सवालों से कंफ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि सीएए कानून क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसके जरिए किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किन लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी और इसका देश में विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, ऐसे सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो के जरिए बहुत ही डिटेल में और आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है यह सीएए कानून। सीएए कानून सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में ही किया गया एक संशोधित कानून है और इस संशोधित कानून सीएए का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। सीएए कानून को संसद में पहले सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जिसके बाद इस बिल को भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई और राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद ये बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 बन गया, जो सीएए के नाम से जाना गया। अब सवाल यह है कि सीएए कानून को क्यों लाया गया, यानी सीएए कानून को क्यों बनाया गया। दोस्तों, सीएए 2019 कानून इसलिए लाया गया जिससे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सिर्फ 6 विशिष्ट धर्म के समुदायों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल सके और सीएए कानून के तहत इन 6 समुदायों में सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को ही शामिल किया गया है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण विपक्ष और मुस्लिम संगठन द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा है और सीएए को लेकर विवाद का मुख्य कारण भी यही है कि इस कानून में मुसलमानों को छोड़कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी इन विशिष्ट धार्मिक समुदाय के प्रवासियों के लिए ही भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार की बात करता है, जिसके कारण यह विवादों से घिरा हुआ है। लेकिन देश की मौजूदा सरकार और उसके समर्थकों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अब यहाँ सवाल आता है कि सीएए में अब तक मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया है। इसके बारे में गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम देश हैं और वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि दूसरे देशों के लोग भले ही वो किसी भी धर्म के हों, भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत में
11 साल का समय गुजारना होगा, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। इसके अलावा यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से भी रोकता है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स यानी वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ तो भारत आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हो। लेकिन सीएए कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना गया है, भले ही वह बिना पासपोर्ट और वीजा के घुस आए हों या वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों। इसके साथ ही उन्हें इसका लाभ पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 से भी छूट दी गई है। 1920 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों को प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। आइए अब जानते हैं भारत के तीनों पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों को सीएए कानून द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये, सीएए कानून के अनुसार सिर्फ उन गैर मुस्लिम लोगों को ही नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे और खासकर वह लोग अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हों और इस कानून के अनुसार तय की गई एक निश्चित अवधि से भारत में रह रहे हों। इससे ये साफ हो जाता है कि सीएए कानून किसी को भी खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता है, बल्कि उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य बनाता है। सीएए कानून से पहले कानूनन किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था, लेकिन अब सीएए 2019 कानून के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और इस नियम के अनुसार इन 3 देशों के सिर्फ गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल तक ही भारत में रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन बाकी दूसरे देशों के लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए अभी भी 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। अब अगला सवाल आता है कि भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने का प्रोसेस क्या होगा। सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रखा गया है, इसीलिए नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासियों को ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे लेकर ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ही अपना आवेदन करना होगा और नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब वो बिना किसी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, वीजा के भारत आए और किस देश से आए ये भी बताना होगा, या फिर अगर वह वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आए हों और उनका वीजा एक्सपायर हो चुका हो और अभी भी वह भारत में रह रहे हों तो ऐसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। आवेदक से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। इसके साथ ही नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और जांच में आवेदन सही पाए जाने पर आवेदक को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। सीएए कानून के अनुसार नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ अहम बातों की पुष्टि करनी होगी।
3 पड़ोसी देश के विशिष्ट धर्म के प्रवासियों को ये साबित करना होगा कि वो भारत में 6 साल से रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं और वो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। इसके साथ ही नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करते हों। इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। उसके बाद भी भारत सरकार ही यह निर्णय करेगी कि इन लोगों को नागरिकता देनी है या नहीं। पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को बड़े अधिकार दिए गए हैं, जिनमें डीएम को 3 देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति दी गई है। नागरिकता गृह मंत्रालय की 2021 और 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब एक सवाल और आता है कि किसकी नागरिकता रद्द की जाएगी। देश की सरकार ने यह भी बताया है कि सीएए कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक पहले से है तो उसकी नागरिकता उसके पास रहेगी, यानी सीएए कानून से भारत के मुसलमानों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। अब सवाल आता है कि अभी तक सीएए कानून क्यों लागू नहीं हो पाया था। सीएए लागू होने को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके कारण ये कानून लागू नहीं हो पाया था। कई राज्यों में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपने तर्क पेश किए। केंद्र सरकार ने कहा था कि जब तक देश में यूसीसी कानून यानी समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तब तक लैंगिक समानता लागू नहीं हो सकती। दोस्तों, यूसीसी कानून के ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा असम में सीएए लागू करने को लेकर एक ड्राफ्ट आ चुका है, लेकिन हजारों करोड़ों पैसे खर्च करने के बाद भी वहां सीएए लागू नहीं किया गया। अभी भी वहां सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यह ड्राफ्ट तैयार करते समय असम में एक विशेष तबके के लोगों को परेशान करने की बात भी सामने आई थी। कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया और उन्हें कैंप में डाल दिया गया। दोस्तों, इतना विरोध सीएए को लेकर बस इसलिए है क्योंकि असम में जो हुआ वह गलत था। वहां भी लगभग जितने मुसलमान अवैध नागरिक निकले, लगभग उतने ही हिंदू भी अवैध नागरिक निकले। इसके अलावा बहुत लोगों की नागरिकता का पात्र होने के बावजूद भी उन्हें डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि असम में 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी राज्यों का यह मानना है कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बंट जाएंगे। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो सीएए कानून पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही कानूनी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।